उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं और यही हरियाणा में होगा। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल एक ये संचालित कर ले तो बेहतर। राजस्थान में आपने योजना आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य की है, इसमें आपने 5 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीमारियों के पैकेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। भाई साहब, हरियाणा से कोई सवाल पूछना हो पहले हरियाणा के संदर्भ में। के लिए आपने करी है ये, तो कांग्रेस के जरिए हम 25,000 का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप 5 लाख का दे रहे हो, उसमें भी आप कटौती करें। कांग्रेस की जहां जहां सत्ता है वहां ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस ने दी नहीं है। मैं पुनः कहती हूँ, हरियाणा में 82,000 लोग अब तक आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की व्यवस्था ले चुके हैं। ये प्रमाण हमारे पास है। वैसे थोड़ा माइक ऐसे पकड़ेंगे तो सुनाई देगा जी। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है, रिमोट से चलाते हैं। तो जो इंडिया अलायंस की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या वो कांग्रेस द्वारा रिमोट द्वारा संचालित है? मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस प्रकार से अपमान पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाता है। मैडम देवेंद्र शर्मा टाइम्स। हाँ जी। और जिस तरह से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर आए हैं जी, वो 3 जिलों में लगभग 12 जो सीटें हैं उनको कवर करेंगे और उनका कहना है कि वो अब डायरेक्ट जो है जनता के लोगों के जेब में पैसा डालेंगे। राहुल की यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कह रहे हैं सीधा उनके खाते में पैसा, उनके जेब में पैसा डालेंगे वो। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः आपको बतलाया है कि अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में भाजपा की सरकार द्वारा 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। अच्छा, मैं सवाल ये राहुल गांधी आज कर रहा था, उन्होंने कहा है कि इस देश को अडानी चला रहे हैं और देश में 250 लोग पूंजीपति, उनमें से एक की खरीद दूसरा हुआ। देखिए, मैं तो इतना कहूंगी, मैंने संसद में भी इस विषय को प्रमाणित किया था कि अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति दिखाई दिया है उनके साथ तो वो स्वयं रॉबर्ट जी हैं। तो कोई ये बतला दे कि गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट जी का वो चित्र क्या दर्शाता है। रॉबर्ट तो खुद आके कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ अगर कुछ है तो बताए, कुछ मेरे खिलाफ। मैं जवाब दे चुकी हूँ अपना कि अगर इतने ही वो करप्ट होते तो गांधी परिवार के ही सदस्य उनके साथ क्यों घूम रहे होते। अच्छा मैडम, चुनाव प्रचार पूरे चरण कोई और एक पूछ ले भाई साहब, रिपोर्टर। हाँ जी। कांग्रेस हरियाणा के लिए 2 लाख रोजगार की बात करती है, उसके साथ एक और सवाल है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर कहते हैं कि वो जब तक सत्ता से नहीं आऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना।